फिर वो मैनेजर मेरे पास आता है तो मैं उसको पूछती हूँ अभी इसने क्या कहा है, इसको बोलो मेरे मुंह पर ही आकर कह दो। तो आगे से वो कहता है तुम्हारे बारे में नहीं कहा, तुम करके मुझसे बात करें। मेरे पास ये मैसेज भी है, मैं इनको मैसेज करके कह रही होती हूँ मुझे तुम कहकर बात ना करो जब ये मुझे बुला रहे थे। हेलो देवियो सेटिंग, होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग सहर अयाद और काशिश सलोन के बीच जो ड्रामा चल रहा है उसे एंड करेंगे और हाजन कमल को जो इस यूजलेस स्टार ने इंटरव्यू दिया है उसी इंटरव्यू के एक छोटे से क्लिप से साफ साफ अंदाजा हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हैंड फ्री डाल लीजिए अपनी कान में, क्योंकि हम आज ऐसी मखलूक का इंटरव्यू एक्सपोज करेंगे जो वक्त और जगह के हिसाब से अपना गेटअप बदल लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लिप से। फिर वो मैनेजर मेरे पास आता है तो मैं उसको पूछती हूँ अभी इसने क्या कहा है, इसको बोलो मेरे मुंह पर ही आकर कह दो। तो आगे से वो कहता है तुम्हारे बारे में नहीं कहा, तुम करके मुझसे बात करें। मेरे पास ये मैसेज भी है, मैं इनको मैसेज करके कह रही होती हूँ मुझे तुम कहकर बात ना करो जब ये मुझे बुला रहे थे। मैंने तभी इनको मैसेज किया था कि मुझे आप कहकर बात करो, तुम ना कहो। हम मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको आप कर रही हूँ, आप तू कर बात कर रही हो, क्योंकि हम में नहीं करते इस तरह बात। फिर मैं नीचे जाके जब मैंने उन्हें दिखाया कि मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ, मैं उसमें डांस कर रही हूँ, तो पीछे बैठकर इसने ये बोला मुझे पर्सनल अटैक किया। मैं ये बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी बट मुझे अब करनी पड़ेगी। इन्होंने पर्सनल अटैक ये किया कि इसने मेरा पास्ट उठाया, उससे मुझे छेड़ा और उसके बाद जो अब मेरा प्रेजेंट चल रहा है उस पर छेड़ा। तो कहते हैं अगला मुझे रख लो, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें क्या मसला है, अगर उनके साथ तुम रह रही हो तो मेरे साथ भी रह लो। उसके बाद मैंने रोना स्टार्ट किया। फिर मैं रोई क्योंकि वो उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक कर दिया था। और फिर मैं जब पीछे जाके ब्लू वॉल के पास वहाँ पर बैठी हूँ, मैं रो रही थी। और वहाँ पर इस क्लिप को देखने और सुनने के बाद आपको एक और ऐसी ही वीडियो जहन में आई होगी जब मीनार पाकिस्तान पे आयशा अकरम नामी लड़की को 400 लोगों ने अपनी हवस का निशाना बनाया था और ये हाजन और इसका हाजी मियाँ पहुंच गए थे उसका इंटरव्यू लेने और उस मजलूम मस्कीन मशीन को शलवार कमीज और दुपट्टा पहना के बीच में बिठा लिया और खुद भी उसी गेटअप में तैयार होकर बैठ गए। और आज फिर ये वही सीन हो रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है और वो है इसका हाजी मियाँ चौधरी जुल्करनैन। खैर मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि डर्टी टॉकर स्टार के साथ जुल्म होता है तो उन्हें ये वाला गेटअप कैसे याद आ जाता है जिसमें ये लोग मजलूम और मासूम लगते हैं, जैसे मानो इनसे बड़ा कोई शरीफ इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। माना कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तो उसी तरह तैयार होकर बैठो जैसे तुम काशिश सलोन पे थी। ये क्या तुक बनता है कि तुम सिम्पति और फॉलोअर गेन करने के चक्कर में उन लड़कियों को भी हमारी नजरों से गिराते हो जिनके साथ वाकई जुल्म हुआ होता है। मैं तुम सब यूजलेस स्टार से बंद करो, हाथ जोड़ के मैं कि अपना गेटअप ना बदला करो, जैसे तुम सब कपड़े पहनती हो वैसे ही कपड़े पहना करो। अब आ जाते हैं इस क्लिप पे। इस वीडियो में ये कह रही है कि वहां के मैनेजर ने इसे तुम कह के मैसेज पे बात की और साथ ही अगले ही पल में ये कह रही है कि मेरे पीछे आके बैठ गया और कहने लगा कि पास्ट में भी एक आशिक रखा था, प्रेजेंट में भी एक आशिक है, अब ऐसा करो कि फ्यूचर के लिए मुझे रख लो, जहाँ इतने रखे हैं वहां मुझे भी रख लो। नहीं बंदा पूछे वो मैनेजर है ये जादूगर जो थोड़ी देर पहले फोन पे आपसे मैसेज पे बात कर रहा था, उसके बाद वो आपके पीछे आगे बैठ गया। लगता है ये नशा करके इंटरव्यू दे रही है कि थोड़ी देर पहले जो बंदा तुम कह के मैसेज पे बात कर रहा था अगले ही पल वो उसके पीछे आके बैठ गया। या तो तुम काशिश सलोन की जगह किसी और जगह पहुंच गई थी या फिर तुमने उस वक्त नशा किया हुआ था। पहली बात ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं कि एक ऐसे ब्रांड पे जहां हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास मौजूद हैं और जहां स्टाफ भरे पड़े हैं वहां पर इस शरीफ लड़की को उसने इतना सब कुछ कह दिया, वो भी बगैर डरे। और एक और बात, ये काम कोई जाहिल गवार आवारा लड़का करे तो समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसकी सैलरी हजारों में है और जिसका कोई स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा ही ऐसी पोस्ट पे काम कर सकता है और वो इस हद तक गिर जाए मैं मानता ही नहीं। और दूसरी बात, अगर इस तरह का कोई वाकया इस मासूमा के साथ हुआ भी था जिसकी वजह से इसे रोना पड़ गया तो ये शरीफ बीबी वहां से निकल के सीधा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई या काशिश से राब्ता क्यों नहीं किया कि आपका मैनेजर मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। इन सब के बावजूद ये वहां पे रुकी और बहुत सी टिकटॉक वीडियोस बनाई, सेल्फीज ली और ऐसे ही घूमती रही जैसे मानो इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम्हारे साथ इतनी बड़ी हैरेसमेंट हुई थी तो तुमने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती, उसे उसकी औकात याद दिलाती, पर बजाय ये सब करने के तुम सीधा मुंह उठा के सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ काशिश सलोन को एक्सपोज करने आ गई, मानो जैसे तुम्हारे फॉलोअर तुम्हें इंसाफ दिलवा देंगे। ऐसे थोड़ी चलता है मैडम, हर चीज का ऑप्शन होता है। अगर उसने इतनी बड़ी बात की थी तो तुमने उसी वक्त उसे क्यों नहीं मारा, क्यों उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की? चलो मान लिया कि तुम उस वक्त उनके साथ थी, उनके सलोन में थी, इस वजह से कुछ नहीं कर पाई, पर सलोन से निकलने के बाद तो कुछ कर सकती थी। सीधा जाती पुलिस स्टेशन, वहां जाके रंधी रोने सुनाती। अगर पुलिस भी
कुछ ना करती, तब आ जाती सोशल मीडिया पर जैसे मर्जी अपने फॉलोअर्स को स्टोरियां सुनाती। वो तो वैसे भी चूतिए हैं, उन्हें तो उसी वक्त यकीन आ जाना था तुम पर। सीधी सी बात है, तुम्हें चाहिए थी सिंपैथी और फॉलोअर, जो तुम्हें मिल गई। पर लानत है ऐसी शोहरत पे जो किसी का नाम बदनाम करके कमाई जाए। इसी वाकये पे इसका एक्स अली भट्ट साहब ने भी वीडियो बनाई थी। अब इस तोतले को ना किसी स्टोरी का पता हो, ना ही इसे ये पता कि अगर किसी ब्रांड पे इस तरह का वाकया पेश आता है तो उसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए। बस मुंह उठा के आ गया अपनी एक्स का साथ देने और चस्के लेने। ना तेरा कोई ताल्लुक है उसके साथ और ना ही वो तुझे पसंद करती है, फिर भी चूतिया बना है उसके पीछे। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सैफ खान जो कि इसका होने वाला खसम है, उसे छोड़ के बाकी सारे टट्टी टोकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये बंदा चुप करके बैठा है और टट्टी टोक पे लिपसिंग वाली वीडियोस अपलोड करते जा रहा है। इस बंदे को देख के लग रहा है कि ये वही बंदा है जो सिर्फ पास बैठ के देख रहा होता है, क्योंकि कर तो कुछ सकता नहीं है। अब आ जाते हैं ब्रांड्स पे। ये तोतला भी अपना रेस्टोरेंट चलाता है, इसे इस चीज का इल्म होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर इसके पास मैनेजर की या किसी भी स्टाफ की कंप्लेन करने आता है तो इस तोतले को उस मैनेजर और स्टाफ के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसके रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा तो ये बंदा उसी वक्त उस मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ एक्शन लेगा और जो राइट पे होगा उसे उसी वक्त वहां से निकाल देगा, फिर चाहे वो मैनेजर हो या कस्टमर, क्योंकि कोई भी ओनर ये नहीं चाहेगा कि उसके ब्रांड का नाम खराब हो। बिल्कुल इसी तरह इसके साथ हुआ है। काशिफ खुद तो आया नहीं इस वीडियो में इसे जवाब देने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसका स्टाफ कैसा है। बदले में हाँ, एक चीज जो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, उसने अपनी बहन को भेजा कि जाओ इसे इसी की जुबान में समझा के आओ। लेकिन ये लोग ठहरे टट्टी टोकर्स। यहाँ जुल्म लड़की के साथ होगा तो सारे लड़के भी खुसरे बन जाएंगे पोर्ट करने के चक्कर में। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो हाजन इसका इंटरव्यू ले रही है, ये खुद भी कई बार काशी सलोन पे तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके चस्के और इंटरव्यू लेने पहुंच गई है। और एक और बात, मैं ना तो काशी के साथ हूँ और ना ही इस स्टार के साथ। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि टिकटॉकर्स पे भरोसा ना करो, क्योंकि अगर इनके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो कैमरा तो ऑन ही था, इसी वक्त लाइव आके अपने फॉलोअर्स को इनकी करतूत बताती, बजाय घर आके मेकअप करके रिंग लाइट ऑन करके पूरे गेटअप के साथ वीडियो बनाती। और काशी सलोन अपने स्टाफ का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसका स्टाफ कैसा है और कोई भी ऑनर बिला वजह इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्टाफ का साथ नहीं देता। तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोक दो और साथ ही सब्सक्राइब बटन पे हैरेसमेंट का केस भी कर दो ताकि वो भी लाल से ग्रे हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कातिलों पर मुझे इल्जाम दे कत्ले आम का, मैं कमाता अभी अपने नाम का, लौंडे करना चाहे बीफ अब खाम खा करूं शुक्र मिले रब के इनाम का, खा चुका रैपर्स ना छुरी ना कांटा।